हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म सिंबल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, पद प्रतीक एवं स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी कैपिटल L की वैल्यूज इन्होंने कैलकुलेट करी हैं। p कक्षकों के लिए ml की वैल्यूज होती हैं +1, 0 और -1। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों कक्षकों में है तो +1 और 0, तो वैल्यू आ गई +1, +1 एंड -1 वैल्यू आ गई 0, 0 एंड -1 वैल्यू आ गई -1। तो ml इज इक्वल टू क्या हो गया, +1, 0 एंड -1। ये सारे कंपोनेंट्स कैपिटल L के हो गए। इस तरह से इस केस में L का मान है 1 और कैपिटल S की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए मान होता है +12 और -12। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लेते हैं, दोनों यदि समानांतर चक्रण में है तो +1 और +12 और +12 तो हो गया 1। यहाँ पे हो जाएगा समानांतर चक्रण के लिए +12, प्रति समानांतर के लिए -12 आ गया 0, दोनों के लिए -12 आ गया -1। ठीक है, अब हम इन सारी जानकारी को एक प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उस प्रतीक जिसे हम प्रतीक कहते हैं या टर्म सिंबल कहेंगे। ठीक है, इस सारी जानकारी को पद प्रतीक या टर्म सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होता है 2s+1। उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एनर्जी स्टेट, ऊर्जा स्तर की बहुलकता क्या कही जाएगी, बहुलकता। या फिर उसको n+1 से भी डिनोट कर सकते हैं। 2s+1 को ऊर्जा अवस्था की बहुलकता कहा जाएगा और जो कि किसके बराबर है, n+1 के बराबर है। यहाँ L इजिकल टू क्या, D1 विन्यास का यदि हम लेते हैं उदाहरण, तो L इजिकल टू कैपिटल L इजिकल टू 2 है और S इजिकल टू ½ है। अतः बहुलकता क्या हो गई, क्या हो जाएगी, ½ × 2 + 1 यानी 2। तो पद प्रतीक क्या हो जाता है, हो जाता है कैपिटल D, कैपिटल D टू द पावर 2। L के 2 मान के पद के लिए अक्षर कौन सा यूज करते हैं, लेटर हम D यूज करते हैं। इस प्रकार यदि वायतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो केवल एक ही पद प्रतीक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर पदों की संख्या भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल D2 विन्यास के लिए संबंधित विभिन्न पद निम्नलिखित होते हैं। ये हो जाएंगे F, D, P, G और S। F, D, P और S। 3F, 1D, 3P, 1G और 1S। उपरोक्त पद की ऊर्जाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, जिससे कि निम्नतम ऊर्जा पद को स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहते हैं। D2 विन्यास के लिए 3F पद स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था होती है। निम्नतम अवस्था का निर्धारण हम हॉर्न्स रूल के आधार पर करते हैं। क्या है ये नियम, हॉर्न नियम 2 प्रकार के हैं। प्रथम नियमानुसार समान ऊर्जा स्तर के कक्षकों में हॉर्न नियम का पालन करते हुए यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, बहुलकता का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो इन समरी वी कैन से अधिक बहुलकता वाली अवस्था निम्नतम अवस्था होगी। दूसरा है हॉर्न के द्वितीय नियमानुसार समान बहुलकता वाले एक से अधिक पदों में से वह पद निम्नतम अवस्था को प्रदर्शित करेगा जिसके लिए कक्षकों की चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग कैपिटल ML अर्थात L का मान अधिकतम हो। उदाहरण के लिए D2 विन्यास पर उपरोक्त दोनों नियम लगाने पर, यदि हम दोनों नियम लगाते हैं D2 विन्यास पर, तो D2 में आप देखते हैं D के अंदर 5
कक्षक होते हैं पांचों में, और ml का मान +2, +1, 0, -1 और -2 होता है। तो ml का मान हो गया 2 + 1 = 3, अर्थात L = 3, और 3 के लिए पद अक्षर कौन सा यूज होता है? 3 के लिए होता है F। तो P2 एंड P4 के लिए देखिए, P2 P4 3P 1D 1S, D2 एंड D8 के लिए 3F 3P 1G 1D और 1S, D3 एंड D7 के लिए 4F 4P 2G 2H 2F 2D 2D और 2P। इसके साथ ही हाँ, ये वाली टेबल हमें क्या दिखा रही है? इस टेबल से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, कक्षकों में वितरण ml का मान दिया हुआ है, यहाँ ml और कैपिटल L अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कैपिटल S का मान और मल्टीप्लिसिटी और पद प्रतीक। ठीक है, यदि 1 है तो देखिए ml का मान 0, L पद अक्षर S, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, परिणामी चक्रण हाफ हो गया और बहुकता कितनी होगी? 2s + 1। ठीक है, क्योंकि S का मान इसमें क्या है? 1 है, तो ये आ गया 2, n + 1 है ना। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है, n + 1 = 2। तो इसके लिए पद प्रतीक कौन सा यूज करेंगे हम? 2s। ठीक है, S2 के लिए देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s + 1 का मान आ गया 1 और 1s, पद प्रतीक आ गया 1। यहाँ P1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, +1, इसके ml का मान हो गया +1, P अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, परिणामी चक्रण कोणीय संवेग हाफ, बहुकता 2 और पद प्रतीक आ गया 2p। P2 में आ गया 3p। इसी तरह से P3 के लिए आ गया 4s, P4 के लिए आ गया 3p, फिर 5p के लिए आ गया 2p और P6 के लिए 1s। आगे चलते हैं। ये स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, यानी कि D1 के लिए आप देख लीजिए 2D हो गया, D2 के लिए D विन्यास में अब बात कर रहे हैं हम, अभी तक हम S और P के लिए कर रहे थे, यहाँ 3F है, D3 के लिए 4F, D4 के लिए 5D, D5 के लिए 6S, DX के लिए 5D, D7 के लिए 4F, D8 के लिए 3F, D9 के लिए 2D और D10 के लिए 1S। तो ये सारे हमारे हो गए स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट।